असल में इस पूरे मामले को सौरभ भाई अगर समझें तो ऐसा लगता है, जो पहली लाइन मुझे कहनी है वो ये कि एक बहुत बड़ी अच्छी कोशिश एक साजिश का शिकार हो गई। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि अभी इस देश में जाति को लेकर कायदे से बहस हो भी नहीं रही। आज से 30-40 साल पहले का दौर रहा होगा, जब मंडल आंदोलन का दौर था। ऐसे ही विश्वविद्यालयों में ये सब चीजें थी। बात तो करनी मंडल आंदोलन का दौर था। उस समय भी विश्वविद्यालयों में इससे ज्यादा खराब परिस्थितियां बन गई थी। जाति को लेकर के फिर उस तरह के सवाल उठने लगे थे, मेरिट की हत्या होगी, ये होगा वो होगा। 30 साल में आप देखेंगे कि धर्म की पॉलिटिक्स ज्यादा हावी रही और बीजेपी ने इसको कायदे से किया है। इधर बीच जाति जनगणना की एक बहुत मजबूत मांग देश भर में बन गई थी और आतंकी हमले के बीच में उसकी घोषणा होती है, जाति जनगणना होगी। और उसके बाद अभी नोटिफिकेशन आता है, 33 सवाल में से 12वें नंबर पर कहा जाता है SC ST गिनेंगे, OBC और सवर्ण नहीं गिनेंगे। उधर ध्यान हो न पाए। अभी UGC को खत्म करके एक दूसरे पूरे प्रावधान ले आए जा रहे हैं कि जिससे शिक्षा को ही बेचा जाए। इधर बहस हो न पाए, सारा उलझा दिया गया इसमें। एक बात। दूसरी बात यह कि इस प्रावधान को सरकार ने बनाया, तो सरकार ने इसको इतना लचर क्यों बनाया कि यह पहले ही दिन कोर्ट में खारिज हो गया। आपने शायद ये देखा क्या कि हिंदू हृदय सम्राट बन करके आपकी राजनीति चल रही थी। हम पॉलिटिकल एड्रेस कर रहे हैं इस क्वेश्चन, क्योंकि ये टोटल पॉलिटिक्स है। अगर आपने कहा कि OBC को हित देने के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक क्रांतिकारी दस्तावेज बना रहे हैं, यही तो कहा आपने, और सरकार का दस्तावेज इतना लचर कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोर्ट ने इसी अस्पष्टता को आधार बना करके इसको रोक दिया। आपका वकील खड़ा नहीं हुआ वहां कहने कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसको डिफेंड करूंगा। उन्होंने कहा कि संविधान के हिसाब से बनाया गया है, उन्होंने एक लाइन बोली बस। संविधान के हिसाब से बनाया गया है तो आप कहते हैं ना कि अगर कोई कमी है तो मैं ठीक करूंगा। आप यहाँ सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, आज तक किसी ऐसे गजट नोटिफिकेशन को आपने देखा कि आप खारिज होने दे रहे हैं और उसके बाद विरोध करवा रहे हैं? आप सरकार ने अपने नोटिफिकेशन को डिफेंड नहीं किया, बिल्कुल डिफेंड नहीं किया, उनकी मंशा ही नहीं थी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस क्लॉज में जहां जहां लिखा है ये जाति आधारित भेदभाव है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर देते तो कंफ्यूजन नहीं होता कि केवल सवर्ण विरोधी तो नहीं। आप चाहते थे क्या कि इस देश के सवर्णों को पहले सड़क पर उतार दो, फिर बाद में दलितों पिछड़ों को उतार दो, सारे मुद्दे खत्म हो जाएं? ये दस्तावेज तो उसी तरफ दिख रहा है। दिखने में ये लगता है कि SC ST OBC के हित में है, लेकिन उसमें हित कहाँ है? अब देखिए, ये कमेटी जो बनाई जा रही है, इस कमेटी में 10 लोगों की कमेटी में 7 लोग गैर SC ST OBC हो सकते हैं। आपने क्लियर ही नहीं किया। और अगर आप लिखते इसमें तो सबको लिख देते, कंफ्यूजन नहीं होता। तीसरी बात कि आप इसको स्क्वायर्ड समता समूह और समता दूत वाली बात पर गए नहीं। आपने ये नहीं कहा कि ये केवल सजा सुनाने की समिति है, नहीं, सजा तो कोर्ट में होगी, तो इसका झूठा उपयोग हो नहीं सकता। इस पर डिबेट ही नहीं हुई। अब आपके सवाल पर आ जाता हूं। आप विरोध करवा दिए, कब्र खुदेगी मोदी जी, उनके नाम पे गाली भी बोल रही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जाति तेली है। मुझे बड़ा खराब लगा, मेरे प्रधानमंत्री को उनकी जाति के नाम पर गाली दे दी गई। आप यही सब चाह रहे थे साहब, इसीलिए। नहीं, मैं मजे नहीं ले रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे लिए केवल एक जाति होती है, गरीब अमीर। मैं ये मानता हूँ कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। जात की बात करने वाले हिंदुओं को बांटने वाले। मुझे वाक्य याद आ रहा है, और आज उन्हीं को उनके जात के नाम पे गाली मिल रही थी। अच्छा, एक आखिरी बात, इन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री को गाली दे दिया, प्रधानमंत्री के कब्र खोदने की बात की, संसद में हंगामा हो चुका। इसका मतलब बीजेपी चाहती है क्योस हो, इसलिए ऐसा नोटिफिकेशन ले आ रही है। और अब आप मान लीजिए OBC SC ST को ये मैसेज नहीं जाएगा जो इंदिरा जय सिंह ने कोर्ट में कहा कि आप साहब हमारी बात सुन नहीं रहे। ये तो अच्छा हो गया कि बाहर सड़क पर कानून व्यवस्था का आप दिक्कत खड़ी करें और कानून को रोक दें, तो दूसरी कम्युनिटी अगर उग्र हो जाएगी, इसमें बीजेपी का फायदा है। वो चाहते ही यही है कि पहले धर्म के नाम पे लड़ो, अब जाति के नाम पे लड़ो। न्याय और समता किसी को ना मिले। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। एक आखिरी सवाल लक्ष्मण, फिर आपको एड्रेस भी करना है लोगों को। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज को पीछे ले जाने वाला नियम है, क्या हम समाज को पीछे ले जा रहे हैं? और लोगों ने बड़ी ताली बजाई कि हाँ बिल्कुल बताइए। लोगों ने कहा कि 21वीं सदी तो जाति को हटाने वाली सदी है, तो आगे जाने वाली सदी है, हम तो पीछे ले जा रहे हैं इस कानून को बना करके। ये सब सारी बातें कहीं और हुई और लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा तो बहुत बुरा हाल कर दिया, ब्राह्मण पैदा हो गए तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हम भी दलित पैदा हो जाते, आरक्षण ले लिया और हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हमारी सीटें ले रहे हैं। ये सब सारी बातें हो रही हैं।
आगे की एक छोटी सी कविता है कि तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। एक बार संसद में जाति जनगणना पर बहस हो रही थी, तो मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने एक वाक्य कहा था कि जाति एक ऐसी गंदगी है जिसको कपड़े से ढक के नहीं छिपाया जा सकता, वो दिखने लगे, साफ करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जाति जनगणना हो तो आंकड़े आ जाते हैं, किसने किसका हक खा लिया, कौन ज्यादा कौन कम, प्रोफेसर कौन, वाइस चांसलर कौन। हम तो आप सरकार के आंकड़े को कोट कर रहे हैं। 45 है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 38 समर थे, 2 साल पहले का आंकड़ा है। मुझे एक प्रोफेसर ने फोन करके बोला कि ये जो 2-3 ओबीसी SC ST थे ना, वो भी रिटायर हो गए हैं, तो 45 में से 42-43 तो केवल सवर्ण है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सवर्ण विरोधी बात ये नहीं है। अगर मेरे समाज में देश चलाने में सौरभ भाई केवल पुरुष दिखेंगे, तो पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि आधी आबादी अगर महिला की है तो वो अगर बराबर नहीं है तो आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इंक्लूसिव सोसाइटी तब बनेगी। भारत के संविधान में इसीलिए SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला। तो आप आज जिस लॉजिक से इसे खारिज कर रहे हो, कल को तो इसी लॉजिक से कहोगे 75 साल हो गया, आरक्षण खत्म करो जाति के नाम पर। ये जितने लोग ये लॉजिक दे रहे हैं, तो वो तो कहेंगे संविधान में कुछ संशोधन करो, जहां जहां जाति भेदभाव को रोकने की बात की गई है अब खत्म करो। जज साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर तो कल को वे कहेंगे पुरुष महिला में कोई भेद नहीं हो गया, 75 साल हो गए, अब तो इस सब की जरूरत क्या है। हर कैंपस का वुमेन सेल बंद कर दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बंद कर दो। भाई आपके समाज में बुराई है, आपके समाज में गैर बराबरी है, तो नीतियों में आएगी। मंडल कमीशन का सौरभ भाई एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मैं तो देखिए संवैधानिक आदमी हूँ, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ जो 9 जजेस की बेंच में पास हो गया। मंडल कमीशन, समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है। असमान लोगों के लिए समान नीति अगर आप बनाएंगे तो असमानता को स्थिरता देंगे। गैर बराबरी अगर समाज में है तो गैर बराबरी दूर करने के लिए गैर बराबरी वाली पॉलिसी होगी। आखिरी बात, सवर्ण लोगों को ये बात समझना चाहिए कि बीजेपी ने आपको लड़वा दिया, कोई SC ST OBC नहीं गया था ये कहने। अब आप कह रहे हो दिग्विजय सिंह की कमेटी, एक सवर्ण तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। इतिहास बहुत याद नहीं रखता, बहुत क्रूअल है। अरे गाली दिया उन्हें, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, और जैसे मंडल लागू किया, राजा नहीं रंग है देश का कलंक है। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में ये बात बहुत डिटेल में लिखी है। मैंने पढ़ी आपकी किताब। अर्जुन सिंह ने क्या किया, अर्जुन सिंह तो सवर्ण है, बिल्कुल सवर्ण, और राजनीतिक करियर खत्म हो गया। VP सिंह जब तक जिंदा रहे माफी नहीं मांगी, मिटा दिया इतिहास से। हाँ, चाहे जो हो, उन्होंने माफी नहीं मांगी। और उन्होंने ये कहा कि 80% आबादी अगर उनको न्याय नहीं देंगे तो वो ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है, और आप न्याय तो दो। आप आज मैं याद कर रहा हूँ कि आप सवर्ण वर्सेस गैर सवर्ण करके आप इस डिबेट को इतना हल्का ना करें। आप इस पर सोचें कि अगर आपकी सरकार कहती है 78% जज हाई कोर्ट में जो अपॉइंट हुए केवल सवर्ण, मैं आंकड़ा सरकार का पढ़ रहा हूँ, मीडिया में ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, आप रहे हैं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, आप बेहतर जानते होंगे ऑक्सफैम। और हाँ अभी मेन स्ट्रीम है, लेकिन फिर भी इसका हिस्सा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहां बैठ करके कह रहे थे कि ये सवर्ण विरोधी है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें EWS शामिल था, क्यों नहीं बताया? इसमें महिला और दिव्यांग शामिल था, क्यों नहीं बताया? कहाँ लिखा था सवर्ण विरोधी? अगर शेड्यूल कास्ट पर अगर OBC भी अत्याचार करता ना तो उसको भी सजा मिलती। इस पूरे डिबेट को बहुत हल्का कर दिया बीजेपी ने एक साजिश के तहत। हम चाहते हैं कि ओपन डिबेट हो, किसी के साथ गलत ना हो। अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा वाक्य बोला, दोषी बख्शे न जाएं और निर्दोष फंसाए न जाएं। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन आखिरी चेतावनी केवल ये दे रहा हूं कि जिस लॉजिक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी बात, आप देखेंगे आपके लोग अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, जस्टिस साहब को क्यों नहीं लगा कि अभी कुछ हत्याएं हुई अंतरजातीय विवाह पर? मैं एक डेटा द हिंदू का पढ़ रहा था, उसमें 5% केवल अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, बहुत कम, 5%। और उसमें भी शुरू में क्या हो रहा है वो आप देखिए। जज साहब यहाँ बैठे हैं, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने पिछले फैसले में टिप्पणी की थी कि 2012 वाला रेगुलेशन अब काम कर रहे हैं। इन्होंने ही किया था, अब ज्यादा सख्त बन गया तो करें, ज्यादा सख्त बन गया इसको रोको। ये सब साजिश बीजेपी की है। विश्वनाथ जी को याद नहीं रखा जाएगा, सूर्यकांत जी को याद रखा जाएगा, और ये इसीलिए काम कर रहे हैं। सूर्यकांत जी को मैं कहूंगा कि जुडिशरी में कितने लोग सवर्ण हैं, इसका डेटा भी गवर्नमेंट देती है, तो हम सवर्ण विरोधी नहीं है।